हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल फोकस टू रैंक। अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास की थर्ड क्लास है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 91। विच कंप्यूटिंग एरा सो द इंट्रोडक्शन ऑफ ENIAC विच यूज्ड ओवर 17,000 वैक्यूम ट्यूब एंड कंज्यूम्ड मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। ऑप्शन 1 मैकेनिकल एरा, ऑप्शन बी फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक एरा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट एरा। ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे जिसमें आप अपना एक ऑप्शन एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो हमारी यूज होती है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन में होती थी। इससे भी आप थोड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ENIAC को फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक एरा का सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है जो पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब पर चलता था। नेक्स्ट, द complete collection of physical wire and trace pathway on a motherboard that transfer control signal across the system is called. Option 1 control bus, option 2 instruction bus, option C local data bus, option 4 master lane। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस सीपीयू से निकलने वाले कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को बाकी सारे डिवाइस तक ले जाने का काम करती है। ठीक है। लोकल डेटा बस क्या होती है हमारी? मदरबोर्ड पर सीपीयू और रैम के बीच एक्चुअल डेटा टाइप को आगे पीछे ट्रांसफर करने वाली बाई डायरेक्शनल लाइन। नेक्स्ट, which type of read-only memory can be erased by exposing the internal silicon chip window to intense ultraviolet light? First, PROM, second EPROM, थर्ड EEPROM या MASPROM। इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी EPROM। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। EPROM की फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM चिप के ऊपर एक छोटा ग्लास विंडो होता है जहां पर यूवी लाइट डालकर डेटा इरेज किया जाता है। नेक्स्ट, विच आउटपुट डिवाइस यूजेस मैकेनिकल पेन्स टू ड्रॉ continuous high precision vector line drawing directly onto large paper roll? ऑप्शन 1 लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी 3D प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्लॉटर। प्लॉटर का यूज बड़े इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्चरल मैप और हाई क्वालिटी वेक्टर डिजाइन को मैकेनिकल पेन्स के जरिए प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, what type of translation software execute high level source code instruction immediately one line at a time without generating an intermediate standalone machine code file? ठीक है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम जब हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है पर लाइन बाय लाइन? तो जहाँ भी लाइन बाय लाइन का आएगा वहाँ हमारा आंसर होता है इंटरप्रेटर। तो इसका सही आंसर होगा इंटरप्रेटर। ठीक है। इंटरप्रेटर बिना कोई अलग .exe फाइल बनाए कोड की हर लाइन को तुरंत साथ के साथ रीड और एग्जीक्यूट करता जाता है। नेक्स्ट, इन अ स्टैंडर्ड कंप्यूटेशनल फ्लो चार्ट द डायरेक्शन ऑफ द फंडामेंटल लॉजिक फ्लो इज कन्वेंशनली डिजाइन टू मूव फ्रॉम। जो हमारी फ्लो लाइंस होती हैं वो किस साइड से किस साइड मूव करती हुई दिखाई देती हैं? ऑप्शन 1 राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी बॉटम टू टॉप, ऑप्शन सी टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन सी डायगोनल कॉर्नर आउटवर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लो लाइंस कैसे चलती हैं? टॉप टू बॉटम या हमारी लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट को नॉर्मल रीडिंग रूल के हिसाब से ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं डिजाइन किया जाता है। 97, the internal architectural technique where the CPU fetches the next instruction from memory while simultaneously executing the current one is known as first multitasking, B instruction prefetching overlapping, C DMA transfer, D context switching। इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शन प्रीफैचिंग या ओवरलैपिंग। इंस्ट्रक्शन प्रीफैचिंग में सीपीयू खाली बैठने की बजाय पहले वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के दौरान ही अगला इंस्ट्रक्शन लाने भेज देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which peripheral component uses optical character recognition algorithm to convert physical printed paper document into a editable digital text file? ठीक है, मतलब पेपर जो आपका जा रहा है फिजिकल टू डिजिटल, तो कौन सा हमारा यूज होगा? फर्स्ट बारकोड रीडर, सेकंड फ्लैटबेड स्कैनर विद ओसीआर सॉफ्टवेयर, सी डिजिटाइजर टैबलेट, डी ओमर शीट रीडर। तो इसमें हमारा यूज होता है ऑप्शन बी, फ्लैटबेड स्कैनर विद ओसीआर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कैनर पहले फिजिकल पेज की फोटो खींचता है और ओसीआर सॉफ्टवेयर उस इमेज में से टेक्स्ट कैरेक्टर्स को पहचान कर एडिटेबल डॉक्यूमेंट फाइल बना देता है। नेक्स्ट, a specialized system tool that allow programmers to trace the execution of an algorithm step by step and inspect variable state is called. Option 1 compiler, option B linker, option C debugger, option D text editor. तो इसका हमारा सही आंसर होगा डीबगर। ठीक, डीबगर प्रोग्रामर की मदद करता है ताकि वो कोड को लाइन बाय लाइन चलाकर देख सके किस स्टेप पर वेरिएबल्स की वैल्यू बिगड़ रही है और बग्स को ठीक कर सके। क्वेश्चन नंबर 100, in algorithm design, if an operation execution depend entirely on whether a specific logical condition evaluates to true or false, it uses with which structural pattern? ठीक है, किस टाइप में आता है? यस, नो, ट्रू, फॉल्स। तो ये किस टाइप की चीज़ है हमारी, मतलब कंडीशन हो गई। ऑप्शन 1 सीक्वेंस पैटर्न, ऑप्शन बी सिलेक्शन कंडीशनल पैटर्न, ऑप्शन सी आइटरेशन, ऑप्शन डी जंप। तो कंडीशन हमारी होगी तो हमारा ऑप्शन बी सिलेक्शन कंडीशनल पैटर्न। नेक्स्ट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। सिलेक्शन और या कंडीशनल पैटर्न जैसे इफ एल्स में एग्जीक्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू आती है या फॉल्स। नेक्स्ट, which historical computing device designed by Charles Babbage was intended to compute and printed mathematical algorithmic table automatically? First difference engine, second analytical engine, third Halloran-Desk और फोर्थ नेपियर बॉन्स। तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन, मतलब डिजाइन किया था। ठीक, नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज ने मैथमेटिकल और लॉगरिथमिक टेबल्स को बिना किसी इंसानी गलती के कैलकुलेट और प्रिंट के लिए डिफरेंस इंजन डिजाइन किया। ठीक, चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटिंग वाज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय कमर्शियल एडॉप्शन ऑफ। ठीक, सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी गई थी, मतलब किस टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस करा है सेकंड वाली को? वीएलएसआई, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम डायोड ट्यूब या माइक्रोचिप? तो थर्ड जनरेशन में हमारी आई थी आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई आया था हमारा फोर्थ में, वैक्यूम ट्यूब थी हमारी फर्स्ट में। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की सबसे बड़ी पहचान इंटीग्रेटेड सर्किट थी, जिन्होंने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सिलिकॉन चिप पर समेट दिया। In the architecture of fifth generation computer system, which technology forms the core basis of processing complex non-numerical logic? First, high density magnetic storage. B, artificial intelligent parallel processing. C, transistorized logic gate. Option 4, monolithic integrated circuit. तो इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। पढ़ते हैं इसके बारे में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट सिस्टम और अल्ट्रा फास्ट पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करते हैं। नेक्स्ट, विच रजिस्टर इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होल्ड द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा और एन इंस्ट्रक्शन इज करंटली बीइंग रिटर्न, रीड और रिटर्न? ठीक है, जो हमारी करंट में चल रही है उसका मतलब कौन सा मेमोरी एड्रेस? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन प्रोग्राम काउंटर, सेकंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन भी एक मतलब गलत लिख गया है। ठीक, मतलब बोथ होना था इसमें ये दोनों। ऑप्शन डी एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम उस एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड करना होता है जहां से CPU डेटा पढ़ रहा है या लिख रहा है, मतलब करंट में जो कर रहा है। नेक्स्ट,
During a standard CPU instruction cycle, what occurs immediately after the instruction is successfully fetched from primary memory? Option A, the instruction is executed by the ALU. Option B, the program counter is reset to 0. Option C, the instruction is decoded by the CU. The results are returned back to the secondary disk. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले फैच होता है और उसके तुरंत बाद कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है कि आखिर करना क्या है। नेक्स्ट, a dedicated point-to-point communication channel that connect high-speed internal hardware device directly to the CPU or RAM is termed as, क्या कहते हैं इसे हम, सिस्टम बस या लोकल एक्सपेंशन बस, सीरियल कम्युनिकेशन लिंक या एड्रेस मल्टीप्लेक्सर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोकल एक्सपेंशन बस। ठीक, लोकल एक्सपेंशन बस जैसे पीसीआई हाई स्पीड पेरिफेरल डिवाइस को डायरेक्टली सीपीयू या मेमोरी से जोड़ती है ताकि बिना किसी डिले के डेटा ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अदर ऑप्शन सिस्टम बस को पढ़ते हैं। सिस्टम बस इनका हमारा कॉम्बो होती है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस का कंबाइंड नेटवर्क। नेक्स्ट, ठीक, अपने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई की तैयारी को और बेस्ट करने के लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करें, जिसमें आपको मिलेगा डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का टॉपिक वाइज 100 मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक, जो कि आपके मिक्स कंप्यूटर सेक्शन होगा। आपको पेड नोट्स भी मिलेंगे और डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। बैच फीस जो रखी गई है वो 999 रुपये है। गर्ल्स के लिए स्पेशल ऑफर है 499 का। तो अपनी तैयारी को और अच्छे करने के लिए हमारा पेड बैच जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 107, Which type of cache memory architecture is physically integrated directly inside the silicon die of each individual microprocessor core? First, level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache या unified system cache? इसका सही आंसर होगा हमारा लेवल 1। ठीक है, पढ़ते हैं। जो L1 कैश सबसे फास्ट होती है और ये हर एक माइक्रो प्रोसेसर कोर के बिल्कुल अंदर सिलिकॉन डाई पर फिजिकली मौजूद होती है। What is the main architectural limitation of the traditional von Neumann computer model? ठीक है, इसका मेन वो क्या था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। It cannot handle non-binary arithmetic logic operation. Shared single bus for data and instruction create a performance bottleneck. It requires separate power source for memory and arithmetic logic unit. It completely lacks support for multi-threading operation. कौन सा आंसर इसमें होगा हमारा? इसमें ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, शेयर्ड सिंगल बस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस क्रिएट अ परफॉर्मेंस बोटलनेक। ठीक, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही बस में शेयर करते हैं, जिससे स्पीड लिमिट हो जाती है। इसे वॉन न्यूमैन बोटलनेक कहते हैं। Next question, which type of read-only memory chip can have its electrical content modified multiple times directly within the circuit without using UV? ठीक है, ऑप्शन 1 PROM, ऑप्शन बी EPROM, ऑप्शन सी EEPROM या ऑप्शन डी मास्क रोम। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा EEPROM। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक, EEPROM को बिना सर्किट से निकाले इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कई बार इरेज और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। हाउ डज द एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिक रैम SRAM डिफरेंट फंडामेंटली फ्रॉम डायनामिक रैम? ठीक है, किस वजह से हमारी जो स्टैटिक रैम है वो DRAM डायनामिक रैम से अलग होती है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन 1, SRAM यूजेस कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेशिंग कैपेसिटर टू रिटेन डेटा स्टेट। तो SRAM में तो हमारा रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक, बी, SRAM relies on bistable latching circuitry flip-flop and require no refresh cycle। तो हमारा सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, SRAM हमारा फ्लिप फ्लॉप यूज करता है और इसमें हमारा जो है रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सप्लेनेशन देखें हम इसकी, तो SRAM में डेटा फ्लिप फ्लॉप के रूप में स्टोर होता है जिससे रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, जबकि DRAM कैपेसिटर पर चलता है जिसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट, which secondary storage interface technology uses
flash memory architecture mapped directly onto a PCIe bus for ultra low latency. Option number 1 SATA third SSD, option number B NVMe, C PATA मैग्नेटिक ड्राइव, ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन डी, यहाँ भी थोड़ा हमारा मिसप्रिंट हो गया, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी NVMe नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। NVMe प्रोटोकॉल को स्पेसिफिकली फ्लैश स्टोरेज के लिए बनाया गया है जो डायरेक्ट PCIe लैंस में का यूज़ करके अल्ट्रा फास्ट स्पीड और कम लेटेंसी देता है। नेक्स्ट, the specific system configuration utility that runs immediately upon powering on a computer to verify all essential hardware components are working is option A operating system kernel, option B POA post power on self test, option D device driver loader, option D virtual memory manager। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक, कंप्यूटर ऑन होते ही बायोस सबसे पहले पोस्ट चलता है ताकि चेक किया जा सके रैम, कीबोर्ड और बाकी हार्डवेयर ठीक है या नहीं। ठीक है, इसलिए हमने बोला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन कंपोनेंट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज सोर्स कोड डायरेक्टली इनटू अ लो लेवल मशीन रीडेबल बाइनरी ऑब्जेक्ट कोड? फर्स्ट कंपाइलर, ऑप्शन बी लिंकर, असेंबलर या इंटरप्रेटर। तो असेंबली लैंग्वेज में जो यूज़ होता था, असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होने वाला प्रोसेसर है वो है असेंबलर। ठीक है, सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए यूज़ होता था हमारा। असेंबली लैंग्वेज में ही हमारे निमोनिक्स कोड यूज़ होते थे। नेक्स्ट, ठीक, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो लो लेवल असेंबली कोड को सीधे 0-1 वाले मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर हमारा किस तरीके से काम होता है, अदर ऑप्शन देखे तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ स्कैन करता है, उसके बाद आपके कोड में जितनी भी गलती होंगी वो आपके एक साथ सारी गलतियां बता देता है। ठीक है, लिंकर क्या काम करता है, कंपाइलर द्वारा बने अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को जोड़कर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाला टूल। ठीक, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी हमारा सोर्स कोड टू मशीन कोड करता है, पर ये कैसे रीड करता है, हमारा लाइन बाय लाइन। Next, what type of software distribution is licensed with its complete code accessible, permitting global collaborative development and modify redistribution? फर्स्ट, फ्रीवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है हमारा। सेकंड, कमर्शियल शेयरवेयर, ऑप्शन सी ओपन सोर्स, ऑप्शन डी प्रोप्राइटरी यूटिलिटी या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसे इग्नोर करना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप फ्री यूज तो कर सकते हो पर आप उसके सोर्स कोड में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड पूरी दुनिया के लिए ओपन होता है, जिसे कोई भी प्रोग्राम सुधार या बदल सकता है। नेक्स्ट, a specialized system program that resolves external reference within compile module and binds them into a single runnable file is option A loader, option B interpreter, option C linker, option 4 cross compiler। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी लिंकर। लिंकर का काम अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी फाइल्स के आपसी रेफरेंस को जोड़कर एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल मतलब फाइल तैयार करना है। नेक्स्ट, विच सिस्टम एप्लीकेशन एक्ट एज एन इंटरमीडिएट एब्स्ट्रैक्शन लेयर अलाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट यूनिफॉर्मली with unique peripheral hardware? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी सिस्टम फर्मवेयर यूटिलिटी, ऑप्शन डी माइक्रो कर्नल सर्विस। कौन सा ऑप्शन इसमें से हमारा हो सकता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, जैसे हम प्रिंटर जोड़ते हैं तो उसका भी ड्राइवर डालना पड़ता है हमें। तो डिवाइस ड्राइवर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझने में मदद करता है कि किस स्पेसिफिक हार्डवेयर जैसे प्रिंटर या ग्राफिक्स कार्ड का कैसे काम लेना है। नेक्स्ट, an operating system that allow multiple distinct applications to execute seemingly at the same time by rapidly CPU time slicing is called real time operating system या multitasking operating system या batch processing of system या single user monolithic system। तो इसका हमारा सही आंसर होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम CPU का टाइम अलग अलग ऐप में इतनी तेजी से बनता है, टाइम स्लाइसिंग के लगता है कि सारे ऐप एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which peripheral input devices uses a specialized matrix of light sensor to map physically document into a digital raster image grid? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी फ्लैट बेड ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन डी डिजिटल ग्राफिक टैबलेट, ऑप्शन 4 बारकोड वांड रीडर। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लैट बेड ऑप्टिकल स्कैनर। नेक्स्ट, फ्लैट बेड स्कैनर फिजिकल पेपर पर लाइट रिफ्लेक्ट करके उसके पूरे लेआउट को डिजिटल मैप रास्टर ग्रिड में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेस अ मैकेनिकल प्रिंट हेड कंटेनिंग स्ट्रक्चरल पिन्स दैट स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल लाइन प्रिंटर। किस टाइप का होगा हमारा ये? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इसमें हमारा पिन का यूज होता था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें छोटी पिन्स इंक वाले रिबन पर जोर से टकराती हैं, बिल्कुल एक पुराने टाइपराइटर की तरह। नेक्स्ट, which advanced display panel technology relies on an active matrix layout where every individual pixel is driven by its own dedicated microscopic transistor? ऑप्शन ए पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी, ऑप्शन बी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी, ऑप्शन सी कैथोड रे सीआरटी मॉनिटर जो होते थे हमारे सीआरटी, ऑप्शन डी प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, पढ़ते हैं। टीएफटी एलसीडी पैनल्स में हर एक पिक्सल को मैनेज करने के लिए एक अलग ट्रांजिस्टर होता है जिसमें इमेज शार्प और फास्ट रेस्पॉन्स वाली बनती है। ठीक है, पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी देखें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल जिसमें बैक लाइटिंग की जरूरत होती है। ठीक, फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। ठीक है, ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिन स्टूडेंट ने अपनी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो इन क्लास को जरूर देख लें, इससे आपकी प्रैक्टिस में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।